मथुरा में अग्निपथ योजना के खिलाफ उग्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की जवाबी फायरिंग भी वहां पर हुई है। मथुरा पुलिस ने पथराव से लोगों को बचाया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और लोगों पर पथराव किया है। तो मथुरा में सुबह से ही हालात लगातार बिगड़े हुए नजर आए हैं, जहां पहले नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के बाद जब पुलिस महकमे ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर ही पथराव किया गया। जो वहां से लोग गुजर रहे थे, क्योंकि NH2 पर यह स्थिति बनी है, वहां पर उन लोगों पर भी पथराव किया गया। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, कुछ के वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मथुरा से सामने आई है, जहां आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति वहां पर बनी होगी। प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव किया गया है, पुलिस की ओर से फायरिंग भी की गई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो आम लोग वहां से गुजर रहे थे उनको भी वहां से भागना पड़ा है अपने वाहनों को छोड़कर, और जो लोग भागे हैं उनके वाहन भी गायब हो गए हैं। बस के साथ तोड़फोड़ की गई है, ट्रक के साथ तोड़फोड़ की गई है और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें मथुरा से निकलकर सामने आई है। अग्निपथ योजना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन वहां पर लगातार चला है, जहां पर युवाओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। पुलिस महकमा भी मौके पर पहुंचा, स्थिति को काबू में करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई और पथराव शुरू हो गया। आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े गए। पूरे इलाके में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। NH2 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है, स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई है, लेकिन वहां पर किस तरीके से अफरा तफरी मची है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कैसे वो एक महिला भागती हुई वहां नजर आ रही है अपने छोटे से बच्चे को गोदी में लेकर, और जबकि इन आम लोगों का इस प्रदर्शन से कोई वास्ता नहीं है। बस ये लोग उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे। इनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी की गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस ने लोगों को किस तरीके से बचाया है आप देख सकते हैं। एक शील्ड पुलिस के जो जवान है उन्होंने रखी है, फायरिंग भी की गई है। पहली तस्वीर में आप देखेंगे, दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जहां पर पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई, क्योंकि उपद्रवियों की ओर से पत्थरबाजी की गई है। मथुरा में किस तरीके से बवाल हुआ है आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, ट्रक में तोड़फोड़ की गई है। कुछ लोग जो उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे वहां पर पत्थर बरसाए गए हैं, कुछ लोग घायल भी हो गए हैं, अस्पताल जिन्हें भेजा गया है। पुलिस की ओर से स्थिति को काबू में करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन हालात वहां पर बेकाबू से नजर आते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस को फायरिंग तक वहां पर करनी पड़ी है। आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े गए हैं स्थिति को काबू में करने के लिए। तो मथुरा में हुए उग्र प्रदर्शन को लेकर पुलिस कप्तान गौरव ग्रोवर का क्या कहना है, वो भी सुनिए आप। देखिए, यहाँ पर आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के कुछ नवयुवकों द्वारा यहाँ पर NH की एक साइड को जाम किया गया था। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा काफ़ी लंबे समय तक उनसे वार्ता की गई, उनको लगातार समझाया गया। हमने और DM साहब ने लगातार उनसे वार्ता करने का पूरा प्रयास किया, बहुत समय तक समझाया गया। उन्हीं में से कुछ अराजक तत्वों द्वारा आगजनी करने की कोशिश की गई और पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इसके ऊपर पुलिस और प्रशासन द्वारा हल्का बल प्रयोग करके उनको यहाँ से खदेड़ा गया है। जो यहाँ पर पब्लिक थी उसको सेव किया गया है। अभी इसकी असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं। कुछ गाड़ियों पर पत्थर फेंके हैं, जिससे कुछ गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। जो हमारा NH का जो ये साइड थी, जो ब्लॉक थी, वो इस समय पर खुलवा दी गई है। पुलिस द्वारा लगातार NH के ऊपर गश्त की जा रही है और जहाँ पर भी जो भी अराजकता फैलाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा वीडियोग्राफी भी की गई है और देखिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे आने वाले समय में भी हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और अनिल स्वारस्वत हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। क्या स्थिति वहां पर अभी काबू में है अनिल? जी, मैं आपको बता दूं, इस समय मथुरा की स्थिति की बात की जाए तो इस समय मथुरा की स्थिति कंट्रोल में है और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये सब नगर निगम का पूरा स्टाफ है। जो यहाँ पर पथराव हुआ था, जो यहाँ पर ईंट पत्थर फेंके गए थे, उनको यहाँ से साफ किया जा रहा है और उनके यहाँ से कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं। ये देखिए सर, यहाँ से पूरी तरह से यहाँ से इनको साफ करने का काम शुरू हो गया है, जिससे कि यहाँ पर हाईवे पर जो यातायात है उसे सुचारू रूप से शुरू किया जाए। आप हमारे साथ वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई है और JCB के माध्यम से, बुलडोजर के माध्यम से उन ईंट पत्थरों को यहाँ पर हटाने का काम चल रहा है।
जिससे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कांच, पत्थर और इस तरीके की यहाँ पर जो चीज़ें उपद्रवी अपने साथ लाए थे, जो यहाँ पर पथराव किया था उपद्रवियों ने। आपको हमने दिखाया था कि यहाँ पर टायर भी पड़े हुए थे, जिनको यहाँ पर जो उपद्रवी थे इस प्रदर्शन को हिंसक रूप देने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते जिस तरह से मथुरा के जिलाधिकारी और मथुरा के एसएसपी सुबह से ही सड़कों पर उतरे, उनकी इस तत्परता की वजह से वो उपद्रवी यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर हिंसक रूप देने में असमर्थ रहे, यहाँ पर अपने मंसूबों में पूरे नहीं हो पाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से विजुअल में देखिए, ये वो सब ईंट पत्थर है जिन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है मौके से। बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय मथुरा की स्थिति है, क्या अभी तक वहाँ से कोई गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी है? क्योंकि जब आप हमारे साथ पहले जुड़े थे तो आपने जानकारी दी थी कि कुछ लोग वहाँ पर घायल भी हुए हैं, जिनको पत्थर भी लगे हैं। क्या वो सुरक्षित है? जी मैं आपको बता दूं, पत्थर उन लोगों को लगे थे जो हाईवे से यहाँ पर अपने अपने वाहनों से यहाँ से निकल कर जा रहे थे, और वो जैसे ही यहाँ से उपद्रवियों को हटाया गया तो अपने जो कांच टूट गए थे उन गाड़ियों में, जिनमें गाड़ियों में पत्थर पड़े हुए थे, उन्हें यहाँ से साफ करते हुए और अपनी गाड़ियों के साथ यहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि वो लोग बाहर के रहने वाले थे। इस समय यहाँ पर कोई भी चोटिल आदमी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। वही लोग थे जो घायल थे, जो गाड़ियों में बैठे थे और यहाँ पर उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया था। उसी समय वो लोग घायल हुए थे और यहाँ से दूसरी तरफ जो NH हाईवे NH 2 के दूसरी तरफ चले गए थे अपनी गाड़ियां छोड़ के। और हम आपको बता दें कि एक तो वाक्य हमारे सामने ऐसा भी आया है कि वो अपनी गाड़ी को शख्स स्टार्ट छोड़कर गया था और जब लौट कर आया तो उसे अपनी गाड़ी ही यहाँ पर नहीं मिली है। जी ठीक है, तो क्या अभी किसी को हिरासत में लिया गया है, ऐसी कोई जानकारी है अनिल आपके पास? जी कुछ लोगों को यहाँ पे हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी ऑथेंटिक उनकी पुष्टि यहाँ पर नहीं हो पाई है कि कितने लोगों को यहाँ पर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। जी अनिल, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी कि वहां पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस तक को फायरिंग करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो वहां पर जिस तरीके की स्थिति बनी, क्योंकि सुबह जब आप हमारे साथ जुड़े थे हमने लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी, उस वक्त तक सिर्फ प्रदर्शन हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी। उसके बाद कैसे अचानक से ये पूरा प्रदर्शन हिंसक रूप ले लेता है, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएं। जी मैं आपको बता दूं, यही वह जगह है, हम जिस समय खड़े हैं यहाँ पर, यही वो जगह है जहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ पर बैठकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस के अधिकारी, जिलाधिकारी और एसएसपी यहाँ पर उन लोगों को मनाने में लगे हुए थे। लेकिन किसी बात को लेकर उन लोगों में आपस में टकरार हुई और टकरार होने के बाद वो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि यहीं पर पास में आप देख सकते हैं कि ये ईंट की मंडी लगती है। यहाँ पर ट्रैक्टर और ठेली में ईंट बेचने का काम किया जाता है, और जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी थे वो इस तरफ मूव कर गए जहाँ पर ठेलियों में, ट्रैक्टर की ठेलियों में ईंटें लदी खड़ी हुई थी, और उन्होंने यहाँ से ईंटा उठाकर पुलिस के ऊपर एकदम पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे कि यहाँ पर स्थिति बिगड़ गई और पुलिस को एक बार यहाँ से पीछे हटना पड़ा। फिर पुलिस के अधिकारी सब इकट्ठे हुए, उन्होंने पूरी प्लानिंग की और उस तरह से फिर उन्होंने यहाँ से प्रदर्शनकारियों को अपने खदेड़ा, जिनके ऊपर प्रदर्शनकारियों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलाते हुए भी हमने खुद पुलिस कर्मियों को देखा कि तब स्थिति यहाँ पर पुलिस के अधिकारी एक्टिव हुए, जिलाधिकारी एक्टिव हुए, एसएसपी एक्टिव हुए, पूरा पुलिस फोर्स एक्टिव हुआ, तब यहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। जी बहरहाल स्थिति वहां पर सामान्य है। पुलिस प्रशासन के किसी अधिकारी से अगर आपकी बातचीत हुई हो, क्या कहना है उनका, किस तरीके से उन उपद्रवियों को चिन्हित किया जाएगा, प्रदर्शनकारियों को चिन्हित किया जाएगा, क्या कोई प्लानिंग, कोई रूपरेखा इसके लिए तैयार की गई है? जी हमारी अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पर सीसीटीवी के माध्यम से, जो सीसीटीवी लगे हुए हैं हाईवे पर, सीसीटीवी लगे हुए उनके माध्यम से, और जो वीडियोग्राफी यहाँ पर की गई है, पुलिस कर्मियों ने वीडियोग्राफी की है, जो चैनलों पर जो वीडियो चले हैं उनके आधार पर उपद्रवियों की शिनाख्त की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम आपको एक जानकारी नई और दे रहे हैं एबीपी गंगा के दर्शकों को कि अभी भरतपुर रोड पर यहाँ पर हरियाणा रोडवेज की एक बस में आग भी लगाई गई है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर भरतपुर रोड है, ये हाईवे के जो भरतपुर के लिए जाता है, उस पर हरियाणा रोडवेज की एक बस है, उसको भी उपद्रवियों ने आग के हवाले किया है। जी अनिल, एक चीज और बताएं, आप बता रहे हैं कि अभी भी आग के हवाले एक बस को किया गया है, तो ये जो उपद्रवी हैं, क्या ये इनका पूरा एक समूह है? क्योंकि मथुरा बहुत बड़ा जिला नहीं है, ऐसे में एक साथ इतने सारे लोगों का आ जाना, उसके बाद पहले प्रदर्शन करना, आगजनी की भी खबरें वहां से आना, तो क्या ये वही लोग हैं या फिर अलग अलग जगह से ये पूरा एक छात्रों का समूह है जो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहा है?
जी मैं आपको बता दूं, कल ये प्रदर्शन की जो सुगबुगाहट शुरू हुई थी, जो चिंगारी यहाँ से उठी थी, वो आगरा मथुरा बॉर्डर से उठी थी, जहाँ पर इन्होंने यमुना इसको NH2 को जाम किया था, जो आगरा मथुरा बॉर्डर पर पड़ता है। लेकिन आज सुबह से ही ये लोग सब जितने भी युवक हैं सब लोग एक्टिव हो गए और लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे के बीच से ही ये लोग पटरियों पर उतर आए, हाईवे पर जाम करने लगे। इसमें पूरे जिले के कहें तो नौजील, माट, कोसी, छाता, फरे और इसमें सब जगह के छात्र यहाँ पर इकट्ठे हुए आज शहर में, और शहर में पूरी तरह से उन्होंने यहाँ पर तांडव मचाया है। कहीं ट्रेनों को जाम किया है, कहीं हाईवे को जाम किया है, कहीं बसों को आग के हवाले किया है। और यहाँ की स्थिति, अगर मेरा मानना यह है कि अगर सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी, मथुरा के जिलाधिकारी, मथुरा के SSP अगर एक्टिव ना हुए तो आज स्थिति यहाँ पर और भी बिगड़ी हुई आपके सामने यहाँ पर दिखाई देती है। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपका नजरें आप बनाकर रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। तो यूपी समेत कई राज्यों में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। यूपी में सुबह से ही उग्र प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है। अब देखिए जिलेवार तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कहां पर किस तरीके से हंगामा हुआ है। मथुरा की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, प्रदर्शन किया, हंगामा किया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें वाराणसी से भी सामने आई। अलीगढ़ में भी सड़क पर बैठकर युवकों ने नारेबाजी की है, पत्थर मारे गए हैं, तख्ती हाथ में ली गई है। बुलंदशहर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। उसके अलावा आजमगढ़ में भी, एटा में भी, आगरा में भी और ग्रेटर नोएडा में भी अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया गया है। और देखिए कुछ और जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बलिया में आज सुबह ट्रेन में ही आगजनी कर दी गई, इसके बाद वहां पर अलग अलग प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। गोरखपुर से भी हंगामे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चंदौली, जौनपुर, गाजियाबाद, देवरिया, उन्नाव, अमेठी, इस तरीके से उत्तर प्रदेश के कुल 20 जिले हैं जहां पर हंगामा आज हुआ है, प्रदर्शन जहां पर किया गया है। लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन हर जगह पर मुस्तैद है और स्थिति को काबू में करने की कोशिश लगातार की जा रही है। देखिए लगातार प्रदर्शन से जुड़ी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विरोध जताया जा रहा है, नाराजगी जताई जा रही है और इस नाराजगी के चलते प्रदर्शन भी किया जा रहा है। देखिए आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, देवरिया, उन्नाव और रायबरेली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सड़कों पर लोग उतर आए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन सिर्फ विरोध तक ही नहीं रह गया है, कितनी ही जगहों पर पत्थरबाजी की गई है, आगजनी की गई है। ऐसे में जो आम जनता है वो तो प्रभावित हो ही रही है, जिले का, शहर का और प्रदेश का माहौल भी इससे खराब हो रहा है। और अब आपको अलीगढ़ का हाल दिखाते हैं, जहां टप्पल थाना इलाके में उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। यहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। अब ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हाईवे पर अलीगढ़ में उग्र प्रदर्शन किया गया है। उसकी पहली तस्वीर आप देखेंगे, पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन युवा वर्ग वहां पर मौजूद है, नारेबाजी वहां पर कर रहा है, जमीन पर बैठा हुआ है और अपना प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें हैं। आगरा से नोएडा के बीच जो जाने वाला रास्ता है, उस दौरान वहां पर आगजनी तक कर दी गई है। बस से लोग उतरकर अपनी जान बचाकर वहां से भागे हैं, तोड़फोड़ की गई है, बसों में आग लगाई गई है। ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। देखिए 20 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां से इसी तरीके की लगभग तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कि अमेठी, उन्नाव, अलीगढ़, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, आगरा, इन तमाम जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें देखी गई है। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर टोल बंद किया गया, उपद्रव होने की वजह से टोल बंद करने की खबर है। मथुरा अलीगढ़ सीमा में बवाल की वजह से फैसला लिया गया है। टोल बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, उपद्रव होने की वजह से टोल बंद किया गया है, क्योंकि जिस दौरान ये प्रदर्शन हुआ, उपद्रवियों ने हंगामा किया, उस दौरान आम लोग जो वहां से गुजर रहे थे उनको भी चोट आई है और उनको भी प्रभावित होना पड़ा है, जिसके बाद टोल बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर टोल बंद किया गया है। उपद्रव होने के बाद जिस तरीके से वहां पर हालात बिगड़े, पत्थरबाजी हुई, फायरिंग की गई, स्थिति को काबू करने के लिए प्रशासन पहुंचा और इस तरीके के हालात को देखते हुए टोल को बंद किया गया है और टोल बंद होने के बाद गाड़ियों की लंबी कतार वहां पर लगी हुई है।
अब खबर मऊ से, जहां अग्निपथ योजना के खिलाफ उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया, जहां बसों पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। घोसी इलाके में ये हिंसक प्रदर्शन हुआ। अब खबर है कि मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। तो पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। देखिए तस्वीरें मऊ से भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे यहाँ पर बस में आगजनी की गई है। बलिया से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहाँ ट्रेन में आगजनी की गई थी। और इन सब के बीच में पुलिस प्रशासन लगातार अपना काम कर रहा है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं वाराणसी में बवाल की हर तस्वीर एबीपी गंगा ने आपको दिखाई। काशी में हिंसक प्रदर्शन की जो तस्वीरें एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हुई वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये 4 तस्वीरें वाराणसी में जो बवाल हुआ उसको दिखाती हुई ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे हिंसक बवाल यहाँ पर हुआ है, हाथों में डंडे, मुंह पे रुमाल और प्रदर्शन करते ये उपद्रवी। दूसरी तस्वीर, युवाओं ने जबरदस्त हंगामा किया है। अलग अलग जगह से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। गेस्ट हाउस में हिंसा हुई है, तोड़फोड़ की गई है, शीशों को तोड़ा गया है और उसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आई है और कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है। ये आप चौथी तस्वीर में देख सकते हैं। तो अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहरहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वाराणसी की तस्वीर है, जहां पर हिंसक बवाल हुआ है, युवाओं का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। यूपी में अग्निपथ योजना के खिलाफ कई जगह पर प्रदर्शन को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कुछ संगठन इस तरह का काम कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा बच्चों को समझाने की कोशिश की जा रही है। सभी जगह पर अफसर मुस्तैद हैं, प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए हैं। अलीगढ़ में एक रोडवेज की बस में आग लगाई गई। मथुरा में भी अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है। कुछ इनपुट मिले हैं, कुछ संगठनों द्वारा इस तरह का काम करवाया जा रहा है। सभी बच्चों को सेना के अफसरों द्वारा और कई अधिकारियों द्वारा भरोसे में लिया जाएगा। सभी जगह हमारे अधिकारी मौजूद हैं। लगातार लोकेशन पर नजर रखी जा रही है। ये तमाम बातें प्रशांत कुमार की ओर से कही गई हैं। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यूपी में प्रदर्शन को लेकर कहा कि कुछ संगठन इस तरीके का काम करवा रहे हैं। लगातार जो अफसर हैं वो जुटे हुए हैं, पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है, जांच पड़ताल की जा रही है। क्या कुछ कहा सुनिए जरा। जो अग्नि वीरों और अग्निपथ जो एक नया भारत सरकार की एक नई व्यवस्था लागू हुई है, इस संबंध में लड़कों द्वारा कुछ आक्रोश व्यक्त किया गया है। अभी तक 17 जगहों पे धरना प्रदर्शन की सूचनाएं हैं, जिनमें से 2 जगह बलिया तथा अलीगढ़ में आगजनी की घटना हुई है। बलिया में एक बॉगी में जो कि वॉशिंग पिट पे खड़ी थी, वहाँ उपद्रवी द्वारा आग लगाया गया है तथा अलीगढ़ में टप्पल के पास एक रोडवेज की बस के टायर में आग लगी है। इसके अतिरिक्त अन्य जगहों पर छिटपुट वारदातें हुई हैं, जहां पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के लोगों को समझाया बुझाया गया है। वर्तमान में सतर्क दृष्टि रखी जा रही है तथा मथुरा में अभी भी कुछ जगह पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहां के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और सभी छात्रों को, अभ्यर्थियों को समझाया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।